बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिलों के हाल खुल जाता है। वेलकम टू ट्रेनिंग टाइप 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि टैरिफ वॉर चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जिसकी वजह से मार्केट्स डाउन है टैरिफ वॉर की वजह से। और अभी 3 घंटे पहले एक खबर आई है, ये आपके सामने है कि यूएस चाइना एस्केलेशन वॉर्स के सिनेरियो जो है ना, इसमें क्या हो सकता है। इसमें मजीद जो है स्टॉक्स आपके 20% तक, 15% तक, 10% तक गिर सकते हैं। और अगर स्टॉक मार्केट गिरी तो क्रिप्टो मार्केट भी गिरेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, लास्ट 7 डेज में तकरीबन 9% मार्केट गिरी, 24 घंटे में तकरीबन 2.5 से 3% मार्केट गिर चुकी है। बीटीसी को अगर हम एक दफ़ा देख लें तो राइट नाउ बीटीसी अपनी इस रेजिस्टेंस, जो पहले इसकी सपोर्ट थी, उधर उसने टच किया, लेकिन यहाँ से दोबारा से सेलिंग स्टार्ट होगी और मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से एक सपोर्ट मिल सकती है, इधर से सपोर्ट मिल सकती है। ये एक सपोर्ट जोन है, मेजर सपोर्ट जोन है। अगर इसको ब्रेक करता है, मार्केट नीचे जाती है, तो देन वी आर लुकिंग फॉर द लोअर टारगेट जो 69 से 70,000 के दरमियान। इसी के साथ हम अपने ऑर्डर ब्लॉक को ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, जैसा कि आपको ऑर्डर ब्लॉक में ये जो ग्रीन नज़र आ रहे हैं, ये ऑर्डर्स हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो लगे हुए हैं। ठीक है, और डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, जैसे 70,000 पे 12 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, 68,000 पे 10 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ, 68,888 पे 12 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ। तो ये मल्टीपल ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ये जो ऑर्डर्स हैं, ये एक ही बड़ा ऑर्डर हो सकता है जिसमें चंक्स में लगे हुए हैं। ठीक है, 12 मिलियन, फिर 12 मिलियन, इस तरह करके इसने 12-12 मिलियन के ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर इनको एक्यूमुलेटिव देखा जाए तो यहाँ पे ये, जहाँ तक आप ब्लैंक स्पेस आपको नज़र नहीं आ रही, वहां वहां पे प्राइस रुकती है। जहाँ पे ब्लैंक, जैसे कि यहाँ पे आप देखें ब्लैंक स्पेस थी, यहाँ पे प्राइस आके रुकी। ठीक है, इसने थोड़ा सा अभी ऊपर की तरफ मूव करेगी, ये ऑर्डर लेगी, उसके बाद दोबारा से नीचे की तरफ अगर तो मार्केट थोड़ी सी मूव की नीचे। अब जिस तरह अभी 4 घंटे की कैंडल क्लोज हुई है, और अब मार्केट थोड़ी सी ऊपर मूव होकर दोबारा से नीचे के ऑर्डर्स उठा लेगी। इसी के साथ अगर हम ऑर्डर बुक प्रोफाइल को देखते हैं, तो ये जो ग्रीन लाइंस आपको नजर आ रही हैं, बेसिकली ये ऑर्डर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे हुए हैं जिनके ऊपर प्राइस जा सकती है, और यहाँ पे लिक्विडेशंस भी हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ऑल द वे एक्सीड कर रहा है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ और आप इसको देखें कि ये जो जगहें होती हैं, यहाँ पे, यहाँ से प्राइस बाउंस भी कर सकती है। ठीक है, तो हम ऑर्डर प्रोफाइल बुक को इसीलिए देखते हैं कि हमें पता लग जाए, अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ से प्राइस किस तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, अभी जब आपने यहाँ पे एक और चीज़ आप नोटिस करें कि बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, 303 बीटीसी आ गए, 708 बीटीसी, इसी तरह 500 बीटीसी और 250 बीटीसी। और इसके साथ आप यहाँ पे इसको मैं अगर क्लोज करूँ तो, और इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 75,000 पे बड़े ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, सी के साथ 75,000 में मल्टीपल ऑर्डर्स हैं। यहाँ पे 74,500 पे लगा हुआ है। एक और ऑर्डर मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे 18 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि प्राइस इधर आए और यहीं से बाउंस बैक हो जाए और लोअर लो ना बनाए। अगर तो प्राइस ने लोअर लो बना लिया, तो इन दैट केस लोअर लो का मतलब है पिछला प्रीवियस लो। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लो है ना, ये तो हमारा सोलाना ओपन है। इधर से हम इधर जाते हैं, बीटीसी के ऊपर आते हैं। अगर इस लो से नीचे लो बनाया, तो ये लिक्विडिटीज जो हमारी पुरानी लिक्विडिटीज हैं उनको ग्रैब कर सकती है, यहाँ से बाउंस कर सकती है, लिक्विडिटीज लेके एक विक बना के ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है, ये इस ग्रीन लाइन से लेके इस ग्रीन लाइन तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, सोलाना की अगर हम बात करें, तो सोलाना आपकी, ये इसका सपोर्ट लेवल था जहाँ से इसने बाउंस किया। 115 का टारगेट था, लेकिन वो उसने अचीव नहीं किया, 112 पे गया और वहां से रिवर्स हो गया। अभी दोबारा इस पॉइंट के ऊपर इसे सपोर्ट मिल रही है, यहाँ से एक दो दफ़ा बाउंस बैक हो चुका है। लेकिन अगर ये प्राइस नीचे जाती है और इस लेवल को ब्रेक करती है, अगर बीटीसी ने अपने लोअर लो बनाया, तो ऑब्वियसली इसको भी ये लो बना देगी। तो 87 से लेके 78 तक ये एक सपोर्ट जोन है जहां पे दोबारा से प्राइस बाउंस होगी। आपके पास एक अच्छा मार्जिन होगा यहाँ पे प्ले करने का।
इथेरियम की बात कर लेते हैं। इथेरियम आपका ऑब्वियसली बाकी कॉइन से ज़्यादा गिर रहा है, ठीक है, 5% अभी तक गिर चुका है। सोलाना जो है वो अपनी ऑलरेडी इतना गिर चुका है, वो अ, उसके बाकी इथेरियम के मुकाबले में स्ट्रांग है, ठीक है, अभी तक स्ट्रांग है। सोलाना अभी 3% गिरा है, तो इथेरियम आपका 5 से 6% गिर चुका है, ठीक है। अगर इथेरियम दोबारा से लो बनाता है, इन दैट केस अगर आपको सपोर्ट मिलती है तो 1355 पे सपोर्ट मिलेगी। अगर तो इसको ब्रेक करता है तो वी आर लुकिंग फॉर 1000, 1100 से लेके 1000 के लेवल तक, ठीक है। और अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है, जैसे कि इथेरियम क्योंकि बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है बाकी कॉइन से, और इसकी जो मोमेंटम अगर आप देखें तो ये ज़्यादा गिर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑल्ट कॉइन्स, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो वी आर लुकिंग फॉर 800 का रीजन। तो ये एक बाइंग रीजन होगा, और ये एक बहुत अच्छा रीजन होगा जहां पे आप देख सकते हैं कि 2022 का ये लो था, ठीक है, इससे नीचे कभी भी नहीं गया। और माइट भी पॉसिबल कि इस बार इथेरियम का ETF अप्रूव हुआ है तो वो चाहते हैं कि इथेरियम को और गिराया जाए, ताकि उस लेवल पे जब ये सारे जो इन्वेस्टर है वो चाहता है कि आप लोग इसको सेल करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें ताकि ETF वाले इसको परचेज कर लें। अगर आप ETF पे जाते हैं तो देखें वो अभी भी 2 मिलियन की उसने कल बाइंग की है, जबकि BTC में सेलिंग हुई थी लेकिन इथेरियम में बाइंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं कि अगर आप बेच रहे हैं तो आपसे खरीद कौन रहा है। XRP की बात कर लेते हैं। तो XRP जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इसका एक अच्छा जोन है, यहाँ से बाउंस कर सकता है, और एग्जैक्टली उसी लेवल से ये बाउंस किया। ये इसकी रेजिस्टेंस बन गई थी, रेजिस्टेंस पे आके इसकी टॉप वाली रेजिस्टेंस 1.988 पे आके इसने दोबारा से वहां से गिरना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब राइट नाउ हम इस सपोर्ट लेवल को देख रहे हैं। अगर दोबारा सपोर्ट लेवल में आता है तो यहाँ पे स्टेबल हो सकता है। इथेरियम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू इथेरियम, सॉरी XRP अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू इथेरियम। अभी कार्डानो की बात कर लेते हैं। तो कार्डानो अपने गोल्डन जोन को छोड़ चुका है और नीचे वाले जोन की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये इसका बहुत अच्छा जोन है, अगर इस जोन में आता है तो वी आर लुकिंग फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन दिस जोन, ठीक है। ये एक बहुत ज़बरदस्त जोन है, अगर इसमें बाइंग करनी चाहिए स्पॉट पे तो कम से कम आपको होल्ड कर लेना चाहिए लेके ना। अगर आप TRX को देखते हैं तो TRX आपका गोल्डन जोन के ऊपर बैठा हुआ है, ये इसके गोल्डन पॉकेट है। इसको अगर आप कलर चेंज भी कर देते हैं, हाँ अच्छा, यहाँ पे दिस वाज द जोन जहाँ से इसने पहले बाउंस लिया। क्योंकि अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि ये जो कॉइन है ये बाकियों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसका एक रेंज बनी हुई है इसकी एक, ठीक है। ये इसकी लोअर रेंज है और ये इसकी अपर रेंज है, और इसी के बीच में ये मूव कर रहा है। और अगर तो इसको ब्रेक कर देता है इमीडिएटली वो फिर सॉरी इमीडिएटली वो इस लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। और इस लेवल का मतलब है कि ये इसका बैंक जोन है 0.16 से 0.18 तक। आखिर में हम लिंक को भी देख लेते हैं। तो लिंक लैग कर रहा है, एथीरियम की तरह ये भी मूव कर रहा है, ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन अगेन मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो जोन है, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप इस जोन में आती है प्राइस तो यहाँ पे आप इसको बाय करें। मैं लिंक को बाय करूँगा इस रेंज में, $5 से लेके $60 की रेंज में अगर लिंक आता है तो मैं इसको बाय करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फर्दर अपडेट्स के लिए कैंडी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। शुक्रिया।